आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष राय और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने आईवीएस चैनल पे। आज की हमारे न्यूज पोर्टल की न्यूज है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ₹20,000 करोड़। क्लियर। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में क्या जरूरत पड़ गई सेंट्रल गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट की, और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम सारा इस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। ये रही मेरी आईडी इंस्टाग्राम की, ये रही मेरी फेसबुक की आईडी। तो यहाँ मैं डेली वन करंट अफेयर्स वन लाइनर्स अपलोड करता हूँ जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपके आने वाली सारी एग्जाम्स में। तो चलिए आज के अपने न्यूज पोर्टल की हम शुरुआत करते हैं। देखिए क्यों न्यूज में थी ये, क्यों न्यूज में था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रिफ्यूज कर दिया था कि हम स्टे नहीं लगाएंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, लगभग 20,000 करोड़ में। अब स्टे क्यों नहीं, अब स्टे लगाया है तो कुछ ना किसी ने कोई पिटीशन डाला होगा। तो एक पिटीशन डाला गया था अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट। इस पिटीशन में कहा गया कि ये जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या किया जाएगा, द विल डिप्रीव द पीपल फ्रॉम एंजॉइंग ओपन एंड ग्रीन स्पेस इन द कैपिटल। क्लियर। और इट इज अ वेरी ब्राश मूव। क्लियर। तो इस पिटीशन में कहा गया कि जो भी ये प्रोजेक्ट होगा इसमें एक जो कैपिटल है यानी हमारी जो दिल्ली है उसकी जो ओपन स्पेस के हम जो बेनिफिट्स मिलते हैं और जो हमें ग्रीनरी के बेनिफिट्स मिलते हैं वो खत्म हो जाएंगे, और इट इज अ वेरी ब्राश मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इस पिटीशन के अंदर कहा गया। तो तो हमारे चीफ जस्टिस साहब के में चीफ हमारे सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। तो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने क्या इसके ऊपर एक डिसीजन दिया कि ड्यूरिंग कोविड-19 सिचुएशन नोबडी इज गोइंग टू डू एनीथिंग एंड देयर इज नो अर्जेंसी। उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग कोविड-19 सिचुएशन इस प्रोजेक्ट की अभी इस पे कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ अभी कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने की नीड है। तो उन्होंने इनडायरेक्टली इसको एक तरह का रिफ्यूज टू स्टे कहा है। तो चलिए तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड एक बार देख लेते हैं अपने। देखिए इस प्रोजेक्ट के अंदर एक नया पार्लियामेंट्री हाउस के बारे में बात कही गई है, साथ ही साथ एक नया सेंटर और सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कही गई है फॉर मिनिस्ट्री एंड द न्यू रेसिडेंसी फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। तो ये सारे जो आपके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हैं तो लगभग ये सारी इंपॉर्टेंट जो आपकी बिल्डिंग है इस प्रोजेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन की जाएगी और रिकंस्ट्रक्शन की जाएगी। तो देखिए क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। देखिए द सेंट्रल विस्टा हाउस राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट्री हाउस, North and South Block, India Gate and the National Archives, all the iconic building were constructed before 1931। ठीक है, याद रखें जितने भी ये सारी बिल्डिंग है आइकॉनिक बिल्डिंग है जो कंस्ट्रक्शन बिफोर 1931। क्लियर। द ईयर इन विच द न्यू कैपिटल वाज इनॉग्रेटेड। क्लियर। देखिए ये रहा सैटेलाइट व्यू है थोड़ा सा। देखिए ये जो आप एक पतली सी सड़क देख रहे हैं इस सड़क का नाम क्या है, राजपथ। क्लियर, राजपथ। और ये अभी जो गोला आप देख रहे हैं क्या है, ये हमारा इंडिया गेट। साथ ही साथ देखिए आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये रहा हमारा नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक। ये रहा हमारा देखिए पार्लियामेंट्री हाउस, ये रहा हमारा पार्लियामेंट, और ये आप सीधा आप जो देख रहे हैं ये हमारा राष्ट्रपति भवन। क्लियर। ये देखिए सारी मिनिस्ट्रीज, ये देखिए मिनिस्ट्री, ये रही मिनिस्ट्री, एंड ये भी है आपकी जो है जितनी भी है ये सारी आपकी मिनिस्ट्रीज हैं। क्लियर। तो आपको एक थोड़ा सैटेलाइट व्यू है इमेज का, तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि किसके बारे में ये बात हो रही है और ये क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। अब हिस्ट्री देख लेते हैं सेंट्रल विस्टा की। देखिए जो किंग, आपको पता है कि 1947 से पहले किसका रूल था हमारे देश में, अंग्रेजों का, मतलब ब्रिटिशर्स का रूल था। क्लियर। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि ब्रिटिशर्स के उस समय के जो राजा थे उनका नाम क्या था, किंग जॉर्ज फिफ्थ। उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि जो दिल्ली दरबार है जिसको ग्रैंड असेंबली कहा गया उनके द्वारा, टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। क्लियर। तो उन्होंने असेंबली में अनाउंस किया कि जो अब इंडिया के नया कैपिटल क्या होगा, दिल्ली। क्लियर। जो पहले क्या थी, कलकत्ता। क्लियर। किसके द्वारा बोला गया, ये किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा बोला गया। चलिए अब कोई भी नया सिटी बसाया जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, कुछ ना कुछ बनाने के लिए कुछ ना कुछ पर्सन की जरूरत होगी। तो दुनिया के जो दो मशहूर आर्किटेक्चर्स थे उनको बुलाया गया। ये रहे हमारे लुटियन साहब एंड ये हमारे बेकर्स। ठीक है, इन दोनों को बुलाया गया और इस पूरी सिटी को डिजाइन किया गया कि इसको अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए।
क्लियर। तो जो हमारे पार्लियामेंट्री हाउस है उसको किसने डिजाइन किया? लुटियंस है, बेकर्स ने किया। और जो हमारा राष्ट्रपति भवन है उसको किसने डिजाइन किया? एडविन लुटियंस ने इसको टोटल डिजाइन किया। और जो सेक्रेटरिएट हाउसेस थे यानी जो हमारे नॉर्थ और जो साउथ ब्लॉक थे उसको किसने डिजाइन किया? ये हमारे हर्बर्ट बेकर साहब ने। क्लियर। तो लगभग ये जो सारे जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है इन दोनों पर्संस ने डिजाइन किया था। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए कुछ ना कुछ जो हमारे पार्लियामेंट्री है उसकी इंस्पिरेशन उनको कहां से मिली, किस जगह से मिली, ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए एक टेंपल था मध्य प्रदेश में, क्लियर, जिसका नाम था 64 योगिनी मंदिर। ठीक है। तो ये इंस्पिरेशन लिया गया इस मंदिर से और हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री इससे बनाया गया। क्लियर। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि इंस्पिरेशन कहां से लिया गया? मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, अब देख लेते हैं। देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पर प्रपोज्ड अ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन 2019 ऑफ 20,000 करोड़। क्लियर। जो हमारी मिनिस्ट्री थी अर्बन एंड हाउसिंग से, क्लियर। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि इसके करंट मिनिस्टर कौन है? ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें इसका कि हमारे इनके मिनिस्टर कौन है। उन्होंने एक प्रपोज किया कि एक सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन 2019 ऑफ 20,000 करोड़। क्लियर। इसके बारे में इस प्रोजेक्ट के बारे में प्रपोज किया गया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या प्रपोज किया गया ये भी देख लेते हैं। तो जिसके अंदर कहा गया कि हम एक ट्रायंगुलर पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनाएंगे। क्लियर। जो अभी हमारी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग कैसी है? अब एक सर्कुलर है। अब नया कैसा बनाने के बारे में बात की गई है? इट्स अ ट्रायंगुलर। क्लियर। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट हाउसेस सारा बनाया जाएगा। क्लियर। और उन्होंने ये कहा कि एक 3 किलोमीटर की जो राष्ट्रपति भवन का मार्ग है जिसको हम राजपथ कहते हैं। क्लियर। देखिए इमेज से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए ये रहा, ठीक है, ये रहा, देखिए पूरा राजपथ मार्ग। ठीक है। आपने 26 जनवरी की शायद आपने हमारे रिपब्लिक डे की आपने परेड देखी होगी, तो आपको पूरा जो ये परेड होती है इसी मार्ग पर होती है। क्लियर। तो ये रहा हमारा राष्ट्रपति भवन, ये रहा हमारा इंडिया गेट। क्लियर। तो इमेज से काफी कुछ को आपको क्लैरिटी आ गई होगी। तो जो ये 3 किलोमीटर की लंबी सड़क है उस फ्रॉम राष्ट्रपति भवन उसको वापस से निर्माण किया जाएगा। और साथ ही साथ जो नॉर्थ और जो साउथ ब्लॉक है उसको म्यूजियम बनाने के बारे में विचार किया जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए आइडिया है कि देखिए जो हमारा नया पार्लियामेंट्री हाउस होगा वो कैसा होगा। तो देखिए ये पूरा था ट्रायंगुलर शेप में हमारा नया पार्लियामेंट्री हाउस। और ये हमारा जो देखिए पूरा सर्कुलर शेप है, ये हमारा ओल्ड पार्लियामेंट्री हाउस है। क्लियर। तो इमेज से आपको काफी कुछ आइडिया आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। देखिए थोड़ा सा एक रफ फिगर है आपके लिए कि क्या है सेंट्रल विस्टा और कैसे कैसे क्या क्या बनाया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखिए ये रहा आपकी देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, पूरा क्लियर इमेज है आपके सामने। ठीक है। ये रहा देखिए एक बनाया जाएगा सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाया जाएगा जहां पे कोई भी बड़ी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जा सके। साथ ही साथ एक इंडिया एट 75 के नाम का एक म्यूजियम बनाया जाएगा। क्लियर। और प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस दोनों साथ में ही बनाया जाएगा। साथ ही साथ देखिए पार्लियामेंट्री ऑफिस यहाँ बनाए जाएंगे एंड द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड द म्यूजियम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का भी यहाँ पे म्यूजियम बनाया जाएगा। साथ ही साथ देखिए पार्लियामेंट्री हाउस भी बनाया जाएगा। तो जो ये सारी चीजें हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर काउंट हो जाएगा। जिस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आई होप सो काफी कुछ क्लैरिटी आपको धीरे धीरे आ रही होगी। ठीक है। देखिए ये जो आप सड़क है इस सड़क को ही राजपथ मार्ग कहा गया है। क्लियर। और ये है आपका इंडिया गेट और ये रहा आपका राष्ट्रपति भवन। क्लियर। तो इस इमेज से काफी कुछ आपको क्लैरिटी आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब प्रोजेक्ट है तो कुछ डेडलाइन भी डिसाइड किया गया होगा। तो जो नया पार्लियामेंट्री हाउस है, ठीक है, जो नया पार्लियामेंट है उसको कितने टाइम पे उसकी डेडलाइन क्या है? देखिए मार्च 2020। क्लियर। तो ये हमारा डेडलाइन है प्रोजेक्ट का जिसमें इस प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे। क्लियर। साथ ही साथ जो राजपथ का मार्ग है वो नवंबर 2021 तक पूरा रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए जो पूरा फाइनल प्रोजेक्ट है यानी जो पूरा फाइनल प्रोजेक्ट है वो मार्च 2024 तक पूरा फाइनल हो जाना चाहिए। क्लियर। तो ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ डेडलाइंस थी तो जिसके अकॉर्डिंग कुछ अब काम हो रहे हैं। अब देखिए जो नई बिल्डिंग है, जो हमारा नया पार्लियामेंट्री हाउस है
उससे कुछ ना कुछ कॉस्टिंग भी होगी। तो ये देखिए, ये रहा, देखिए हमारा जो नया पार्लियामेंट्री हाउस है उसकी कॉस्टिंग कितनी है, 922 करोड़। क्लियर, 922 करोड़ की क्या है, इसकी पूरी कॉस्टिंग है। और साथ ही साथ इसको एक क्लियरेंस भी मिल गया है इस प्रोजेक्ट को। कब मिला इसका क्लियरेंस प्रोजेक्ट को, 22 से 24 अप्रैल को। क्लियर, तो इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस भी मिल चुकी है, तो इस पे काम भी धीरे धीरे चालू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ गई एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स की, और क्यों गवर्नमेंट जितनी पुरानी बिल्डिंग है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रही है या फिर उसको रीडेवलपमेंट कर रही है। क्लियर, तो गवर्नमेंट का क्या इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है, तो हम उस पर आते हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट्री बिल्डिंग फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर इनएडिक्वेट टू मीट द करंट डिमांड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा जो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग की जो फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर है आज की जो करंट डिमांड है वो उसको पूरा नहीं कर पा रही है। जो ऑफिसेस हैं वो बहुत ही ऑफिसेस कम है और पर्सन ज्यादा है। क्लियर, तो इसी हिसाब से जो सेकंड पॉइंट है ये कहा गया कि जो ऑफिसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर स्प्रेड ओवर डिफरेंट लोकेशन व्हिच अफेक्ट्स इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशंस एंड अननेसेसरी ट्रैवल लीडिंग टू कंजक्शंस एंड पॉपुलेशन। क्लियर, एक ये भी तथ्य कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो ऑफिसेस हैं वो डिफरेंट लोकेशंस में हैं। क्लियर, तो उससे क्या होता है कि इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशंस की प्रॉब्लम आती है, साथ ही साथ एक अननेसेसरी ट्रैवल भी होता है। ठीक है, जिससे एक बहुत ही भीड़ भाड़ और पॉपुलेशन का भी सामना कई बार ऑफिसेस को करना पड़ता है। क्लियर, और एक ये भी इस पे कहा गया कि जो लगभग एक रिपोर्ट में कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना लगभग 1000 करोड़ रेंट पे करती है हर साल। क्लियर, हर साल 1000 करोड़ रुपीस रेंट पे करती है जो इन ऑफिसेस में काम कर सके। क्लियर, साथ ही साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कहेगी कि जितनी भी ये बिल्डिंग है, ठीक है, वो आउटलिव देयर स्ट्रक्चरल लाइफ, यानी ये अपनी अपनी लाइफ जी चुकी है। क्लियर, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग है, इसलिए इस बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट करने के बारे में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा। क्लियर, अब आगे बढ़े। देखिए, क्या नेसेसरी, एक सवाल है आपके लिए कि क्या ये नेसेसरी है कि 20,000 करोड़ की हम जो जितनी भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो नेसेसरी है ड्यूरिंग द पेंडेमिक इन कोविड-19? तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी उस चीज को बनाना चाहिए या फिर उस प्रोजेक्ट को अभी डिले करना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है इस प्रोजेक्ट के बारे में? आप मुझे कमेंट में जरूर इसका आंसर करें कि क्या इस प्रोजेक्ट को अभी डिले करें कि इस प्रोजेक्ट को अभी हम काम करें। देखिए, कुछ बिल्डिंग की जरूरत है लेकिन सारी बिल्डिंग्स की जरूरत नहीं है। क्लियर, तो इस मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे जरूर कमेंट में इसका आंसर लिखें। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।